पेज मुझे पीने दो। वो आगे बढ़कर उसके हाथ से दूध का गिलास छीना चाहती थी, मगर वो तब ही इसके होंठों के किनारे पर दूध से बनी हुई मूंछें देखकर वहां अपने होंठ रखकर इसे साफ करता है और उसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब करता है। वो इतना खुद को मस्त कर रहा था कि अब इसकी सांसें धीरे धीरे चलती थीं, मगर वो इसके होंठों की जलन अपने होंठों पर ले चुका था। तुम इस मुख की मालिक हो, जिस तरह चाहो और जैसे चाहो तुम्हारे साथ सब्र से पेश आ सकता हूं, और ऐसा करने पर भी। वो दूध का गिलास जमीन पर मार रहा था ताकि अपनी जलन कम कर सके, लेकिन जब इसने देखा कि वो अपना रुखसी की तरफ कर रहा है तो वो बहुत खौफ के साथ पूछने लगी, ये क्या कर रहे हो? वही जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है, मगर तुम रो मत मेरी जान। वो एक हाथ से इसकी शर्ट उठा रहा था और उसके पेट को चूम रहा था, जबकि अब वो अपने दूसरे हाथ से पेंट को पकड़ रहा था, जिसे देखकर वो और ज्यादा घबरा गई। प्लीज ऐसा मत करो, वो अपने कपकपाते होंठों से बोली, जबकि मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। कभी उसके गाल चूमता, कभी काटता। जब दिल भर गया तो बेड के दूसरी तरफ लेट गया। जब वो अपनी आंखों में आंसू बहा रही थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रही थी, शायद इससे उमियस को गुस्सा आ गया था। तभी वो दोबारा से अपना अलिफाम्श प्लीज दोबारा नहीं। वो इसके वादे जानती थी। इसके आगे मुनुत मांगने लगी। वो इसके कान में सरगोशी में कहता है, जब तक मैं तुम्हें पूरे तौर पर हासिल नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी इस बेकरारी का हाल सिर्फ तुम ही समझ सकती हो। वो दोबारा से अपने होंठों में मुस्कुराहट को कैद कर गया। वो सोफे पर बैठा हुआ इसे देख रहा था जैसे कोई टुक टिक्की बंदा हो, इसके चेहरे के हर एक नक्श पर अपनी नजरें जमाए रखता। वो इसे नींद से जगा चुका था। गुड मॉर्निंग माइलो। वो मैं। तुम तो अभी तक रात को लेकर परेशान हो, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। सोजिश तुम मेरी बीवी हो और सबसे बढ़कर तुम मेरी मोहब्बत हो, और मोहब्बत में सब नाजायज भी जायज होता है। फिर इतना घबराना किस बात का था? हम ये सब पहले भी कर चुके हैं, बस फर्क ये था कि तब तुम भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मगर तुम मुझसे थोड़ी नाराज हो, मैं तुम्हें मिला लूंगा। वो इसके पास आकर बैठा, जबकि वो इसकी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखती थी। उमेश प्लीज मुझे जाने दो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे दरमियान कोई मोहब्बत नहीं है। तुमसे मोहब्बत करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। सूजन ने भारी आवाज में कहा था, जबकि उम्र उसकी बार बार जाने की जिद सुनकर गुस्से में आ गया था, मगर वो खुद को काबू में रख गया था। लेकिन जब सूजन ने इसकी मोहब्बत के बारे में ऐसा कहा तो उमियस के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। बस एक ही जिद लगा रखी थी। जबकि सूजन वाले दोनों होंठ अब खिल चुके थे और उसके सफेद दांत नुमायां हो रहे थे। बहुत अच्छे से जानता हूं कि किसके लिए इतना रोना चाहती हो, किसके लिए मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। वो सिर्फ वही है। ऐसी क्या कमी है मुझ में कि तुम भी। वो इसके जबड़े को आजाद करता है। सूजन एक लंबी सांस भरती है और दूर हो जाती है। वो अपने दिल का गुस्सा निकाल रहा था। तुम्हें पता है एलिफाम्श वहाज तुमसे 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि वो मुझे कभी भी इस तरह कैद नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझे। तुम बहुत ज्यादा दिफा कर रही हो वहाज की तरफदारी करते हुए कि मत भूलो तुम मेरी बीवी हो। वो आंखें सुर्ख किए खून निकाले हुए इसके करीब होता है, चारों मेरे साथ। उमरस ने सूजन का हाथ थामे इसे कमरे से बाहर ले गया, जबकि इसका रुख अब इसी कमरे की जान था। जब वो इसे देखकर लग रहा था कि इसे काफी बार मारा जा चुका है। सूजन वहाज को देखकर डर गई थी कि पता नहीं उसके साथ अलिफाम्सा ने कैसा सलूक किया होगा। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। अलिफाम्सा प्लीज इसे छोड़ दो, ये सिर्फ हमारा जाती मसला है, और तुम्हें ये भी पता है कि ये मसला सिर्फ वही है। बस बहुत हो गया। जब तक ये जिंदा है तुम मुझसे दूर रहोगी, और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसलिए अब इसे मरना होगा।